हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू किस चैनल। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जिसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे देख लें। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये होता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग अभी जो इन्वेंट नहीं कर पाए समय में, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो सोच लेते थे कि लोग क्या कहेंगे। कई लोग तरक्की इसलिए नहीं कर पाए कि वो सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। आज की दुनिया में किसी को किसी से मतलब नहीं है। आपके दिल में जो आ रहा है आप वो करिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, तो इस दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे फ्रैंक समबोले, तो उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। और यदि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, इसकी स्थापना हुई थी। और हीमोफीलिया की बात करें तो ये होता क्या है, यह एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता। यदि आपका ब्लड एक बार बहना चालू है तो बेहतर रहेगा, इसमें थक्का नहीं जमता। इसमें क्या रहता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन करके एक प्रोटीन रहता है, वो मौजूद नहीं रहता है रक्त में। और यह बीमारी को सबसे पहले देखा गया था, ब्रिटेन की एक महारानी थी विक्टोरिया, तो उनके परिवार में देखा गया था ये सबसे पहले बीमारी, इसलिए इसको शाही बीमारी भी बोला जाता है। और इसकी इस बार की थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। इस बार की थीम थी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट हो सकती है ये थीम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2022 का एशियाई पैरा खेल का शुभंकर चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फीफी को अभी 2022 का जो एशियाई पैरा ओलंपिक खेल है उसका शुभंकर चुना गया है। और ये फीफी क्या होती है, एक चीन की एक देवी पक्षी है, तो उसी के उसमें रखा गया है ये फीफी शुभंकर। और यदि इसकी एशियाई पैरा खेल की जो कमेटी है इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आबू धाबी यूएई में। और जिसके अभी वर्तमान पर अध्यक्ष हैं माजिद रशीद, इसके अध्यक्ष हैं। और यदि 2018 की बात करें तो एशियाई पैरा जो खेल है हर 4 वर्षों में होता है, तो 2018 में ये हुआ था जकार्ता और पोलनबर्ग में हुआ था, इंडोनेशिया के। तो और 2022 में होगा चीन के होंगजू प्रांत में। तो ये इस तरह से होगा। यदि और ये अदर ऑप्शन को देखें तो जैसे ये द स्मार्ट ट्रिपल, तो ये किसका शुभंकर है, तो ये जो अभी होने वाला है टोक्यो में ओलंपिक गेम 2021 में, तो ये इसका शुभंकर चुना गया है। और यदि रूबी गोला की बात करें तो ये 36वें जो नेशनल गेम होने हैं तो उसका ये शुभंकर चुना गया है, रूबी गोला। और इटाई की बात करें तो ये जो अभी 2019 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, ये उसका शुभंकर था। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षक कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो विश्वनाथ आनंद, ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले विश्वनाथ आनंद को WWF का अभी पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और यदि पहले खेल रत्न की बात करें तो सबसे पहला खेल रत्न विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया था। और अभी इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है माइंड मास्टर, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकती है, आ भी सकती है ये पे। और यदि WWF की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। और ये ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो इसके वर्तमान पर हेड हैं वो हैं मार्को लैब्रेटनी, इसके हेड हैं। और यदि इसमें भारत की बात करें तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी इसके पूरे 50 वर्ष हो गए, तो उसके उत्साह में भी ये कार्यक्रम रखा गया है। और यदि अदर ऑप्शन की बात कर लें जैसे सुनील शेट्टी, तो ये नाडा के अभी ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। और करीना कपूर की बात करें तो ये पूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अमिताभ बच्चन तो ये IDFC के पहले ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में MTNL का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PK पुरवार। तो PK पुरवार को ये अभी MTNL का अतिरिक्त प्रभार
सौंपा गया है और ये अभी 6 साल में ऐसा हुआ 3 बार इनको MTNL का प्रभार सौंपा गया है। MTNL की बात करें तो MTNL का फुल फॉर्म हो जाता है महानगर फोन टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ये। तो इसके अभी जिसकी स्थापना हुई थी MTNL की, तो MTNL की स्थापना हुई थी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और BSNL की बात करें तो BSNL के अभी MD हैं PK पुरवार ही इसके MD हैं और BSNL की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 में, तो इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो जैसे SS देसवाल, तो ये BSF के अभी अतिरिक्त प्रभार पर हैं, अतिरिक्त चार्ज में है मतलब। और अनामिका रॉय, तो अनामिका रॉय की बात करें तो ये इफ्को टोक्यो की अभी सदस्य चुनी गई थी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CG हट वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी क्या है होम डिलीवरी के लिए फलों और सब जो दो किराना सामान है उनके लिए CG हट वेबसाइट लॉन्च की है। यदि CG की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो अभी छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था ये। इसकी राजधानी है नया रायपुर और अभी नया रायपुर का नाम बदल के रख दिया गया है अटल नगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश सिंह बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अभी अनुसुईया उइके। और लोकसभा सीट देखें तो यहाँ से लोकसभा सीट 11 हैं और राज्यसभा सीट यहाँ से 5 हैं और विधानसभा सीट हो जाती है 90। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और हैं कंगौर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ नेशनल पार्क हैं, इन्हें याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूसा डिकेंटिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल किसने विकसित की? तो इसका सही आंसर हो जाता है ICAR यानी इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और जिसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र तोमर, जो मुरैना के हैं, जो MP मुरैना से हैं और इसके अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान पर और ये कैबिनेट मंत्री भी हैं। और यदि इसकी टनल की बात करें तो टनल में क्या है 20 सेकंड यदि किसी व्यक्ति को गुजारा जाता है तो उसको सैनिटाइज कर देंगे, इसमें फॉगिंग की जाएगी तो वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएगा। और इस टनल की बात करें तो इसका उद्घाटन किया था कैलाश चौधरी ने, जो अभी अध्यक्ष इसके मंत्री हैं, कृषि एवं कल्याण मंत्री भी हैं अभी ये भारत के। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया में अभी जो संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे ने इनने जीत हासिल की है और यह थे लोकतांत्रिक पार्टी से थे। यहाँ साउथ कोरिया की बात कर लें तो साउथ कोरिया की राजधानी हो जाती है सियोल और यहाँ की करेंसी है साउथ कोरिया वॉन। और अभी साउथ कोरिया ने ही 5G नेट लॉन्च करने वाला है, पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HUL ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। तो अभी यूनिसेफ के साथ ही HUL ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके वर्तमान पे जो अध्यक्ष हैं वो हैं संजीव मेहता, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। और यहाँ पे यूनिसेफ को देखें तो यूनिसेफ का देख लेते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 दिसंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और अभी इसके हेड हैं हेनरीटा H4 और अभी इसमें वर्तमान में 190 मेंबर कंट्री यहाँ पे हैं। और यदि यूनिसेफ की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा को मानववादी अवार्ड भी दिया गया था यूनिसेफ की तरफ से। नेक्स्ट, किस बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सेफ्टी ग्रिड नामक एक अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक ने अभी क्या है सेफ्टी ग्रिड नामक एक अभियान लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है जो भी बैंक में जो बैंक रहेगा इसमें किराना दुकानें और जो मेडिकल दुकानें रहेंगी इसमें अपने लोगो बना देगा, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग लोग पालन करेंगे तो ये अपने लोगों का प्रचार कर रहा है।
तो इस तरह इसने एक अभियान चालू किया है, तो जिसका नाम है सेफ्टी ग्रिड इस अभियान का नाम है। और यदि HDFC की बात कर रहे हैं तो HDFC के जो अभी हेड क्वार्टर है मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, और इसके चेयरमैन है दीपक पारेख, इसके अभी चेयरमैन है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ IWF के प्रमुख कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमस अजान। तो ये तमस अजान थे, इनके ऊपर क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो इसके चलते हुए इन्होंने IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से अपने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। और यदि IWF की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर हो जाता है बुडापेस्ट, हंगरी का एक शहर है बुडापेस्ट, तो इसमें इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.75%। तो अभी 3.75% हो गया, यानी इसने 0.25% घटा दिया है RBI ने रेपो रेट। यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और रेपो रेट क्या होता है, और एक बैंक रेट का होता है। जो रिवर्स रेपो रेट अभी कुछ दिन पहले जो रेपो रेट था इसको भी घटाया गया था, तो अभी ये रेपो रेट हो गया है 4.40। इसमें क्या है 0.75% की अभी कमी की गई थी कुछ दिन पहले ही। तो रेपो रेट क्या होता है, जब कोई बैंक रहता है वो RBI से लोन लेता है, तो जो इसमें जो इंटरेस्ट लगता है उसी को बोला जाता है रेपो रेट। और यदि रिवर्स रेपो रेट की बात करें जो अभी कमी की गई है, तो इसमें क्या रहता है, बैंक के पास यदि कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो वो RBI में जमा करवा देता है, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है उसको, इसी को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। और ये दोनों ही हैं, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये अल्पकालीन लोन के लिए दी जाती है सुविधा। और यदि बैंक रेट की बात करें तो ये बहुत जब ज़्यादा समय के लिए लोन लिया जाता है तब ये बैंक रेट दी जाती है। तो अभी वर्तमान में बैंक रेट चल रही 4.65%। इसमें क्या है, लंबी अवधि के लिए बैंक RBI से लोन लिया जाता है। यहाँ पर RBI की बात कर लेते हैं, तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और इसका मुख्यालय हो जाता है मुंबई में। और अभी इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर हैं इसके। और रीजनल बैंक की बात करें यहाँ पे RBI के, तो RBI के रीजनल बैंक हो जाते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई, इसके रीजनल बैंक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफ टाइम उड़ान लॉन्च की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने। भारत ने अभी क्या है, कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन की स्थिति है पूरे देश में, तो जो अन्य राज्य हैं उनमें सुविधा पहुंचाने के लिए, जो ज़रूरतों की चीज़ें उनको पहुंचाने के लिए ऑपरेशन लाइफ टाइम उड़ान को लॉन्च किया है। इसमें क्या है, जो भी ज़रूरतें चीज़ें हैं इनको हवाई जहाज़ के माध्यम से दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भारत ने ही ऑपरेशन संजीवनी भी लॉन्च की थी। यह किसके लिए था, तो ये मालदीव देश के लिए था। उसमें भी जो कोरोना वायरस से ज़रूरी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट वगैरह और जो मेडिसिन, तो उसको ले जाने के लिए लाइफ टाइम जो ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में RB बुस्कुट का निधन हुआ, वह कौन थे? तो यह थे स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने क्या है, महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। तो ये थे एक स्वतंत्रता सेनानी RB बुस्कुट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके हैं जो अभी चल रहे थे करंट में, तो ये एग्ज़ाम में बन सकते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। कौन देश महिला T20 विश्व कप 2020 की मेज़बानी करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ये 2020 की मेज़बानी करेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाता है लखनऊ। अधिकतर लोगों को लगता है इसका हेडक्वार्टर मुंबई या न्यू दिल्ली में है। अधिकतर बड़े बड़े बैंकों का जो ऑर्गेनाइजेशन उनका हेडक्वार्टर मुंबई या दिल्ली में होता है, तो इसका आप याद रख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और NSE यानी इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1992 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। यदि BSE की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में, और यह भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है, जिसके संस्थापक थे प्रेमचंद रायचंद। यदि पत्र सूचना विभाग यानी PIB की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था उसी समय।
इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी करंट में इनके नाम बहुत चर्चित में चल रहे थे, तो इनका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, तो इसका हेडक्वार्टर है मैनीला, फिलीपींस की राजधानी में। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करें तो UNO के, तो इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जिनेवा में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका भी जिनेवा में है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी जिनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी जिनेवा में है। तो ये देख सकते 4 जगह का जिनेवा में है हेडक्वार्टर। क्योंकि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर।